हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर स्टार्ट किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम करने वाले कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिलता है एक्स। ठीक है, हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस तरह से एरर इन ए डेल्टा ए एंड एरर इन बी डेल्टा बी एंड एरर इन एक्स डेल्टा एक्स, इनको हम इसके साथ कंबाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, एरर प्लस माइनस के साथ इसके साथ एरिया सेपरेट होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए के साथ एरर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन साइन एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में एरर प्लस या माइनस ही होता है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी को कॉमन आउट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह से यहाँ से एक्स को कॉमन बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ में से मैं x कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा x है। डेल्टा x एक पूरी क्वांटिटी है। ठीक है, इसको डेल्टा और x अलग अलग नहीं बोल सकते हम, तो यहाँ पर डेल्टा x पूरी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, x को मैं कॉमन आउट निकाल रहा हूँ ब्रैकेट से बाहर, तो कॉमन आउट इस तरह से निकलता है कि फिर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम क्वांटिटी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से x बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा, अगर मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को x ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से क्या होगा, अगर मैं डेल्टा x अगर मैंने यहाँ से कॉमन आउट निकाला दोनों क्वांटिटीज़ में, तो यहाँ पे कॉमन आउट निकलने के बाद अपॉन में x आ जाएगा। अगर आप अगेन मल्टीप्लाई करते हो तो x से x कट के आपको डेल्टा x ही मिलेगा। ठीक है, ये तरीका है अगर इसको कॉमन आउट निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी देख सकते हो। हम क्या करें, यहाँ पर x के साथ, यहाँ पे x तो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें हमें x नहीं है डेल्टा x के साथ, तो मैं क्या करूँ, डेल्टा x के साथ x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और x को मैं इसके साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x से x अगेन फिर से कटने वाला ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब कॉमन लेने में आसानी ये हो जाएगी, यहाँ पर भी x है और इस तरफ भी x है, तो यहाँ पे हम कॉमन आउट निकाल सकते हैं। x को मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ से x निकल जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से आप x निकालते हो तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, आपके पास ये क्वांटिटी बच जाएगी डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, जिस तरह से इजी लगे कॉमन आउट निकालना उस तरह से आप कॉमन आउट बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर x कॉमन आ चुका है, उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी मिली नेक्स्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सेम तरीका यहाँ पे जो लगा है वो का वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा, और मैं a को बाहर निकाल लूँगा। तो a को बाहर निकालने पर यहाँ पे 1 बचेगा प्लस माइनस एंड डेल्टा a अपॉन a। नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन एंड b को कॉमन निकालेंगे तो b हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने से क्या होगा, a इंटू बी जो है वो x है, तो उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, a इंटू बी की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मैं a एंड b को एक साथ लिख दिया और इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लिया है कि सारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने से मैंने क्या किया, यहाँ पे a इंटू बी आ रहा है, उसकी जगह x रिप्लेस कर दिया, बाकी की सेम क्वांटिटी है जो मैंने नीचे लिख दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस तरफ a मल्टीप्लिकेशन में है और इस तरफ भी x जो है x इधर मल्टीप्लिकेशन में है और इस तरफ भी क्या है, x मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ट्रांसपोज करके मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली x से x को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमको 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पर x कट चुका है, ये ब्रैकेट मिलेगा हमको जिसमें 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, नेक्स्ट सेकंड क्वांटिटी भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी इस तरह से। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को मैंने है जो लिख दिया, मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मिलेगा मेरे को। ठीक है, फिर 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b के साथ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर इस क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वांटिटी यही मिलेगी प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वांटिटी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे को मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड ये जो क्वांटिटी है ये सेकंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 से 1 यहाँ पे इस तरफ 1 है और इस तरफ भी 1 है। ठीक है, ये इस तरफ आने पर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1
कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली इसको काट लिया है। अब यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी डेल्टा ए जो है डेल्टा ए अपॉन बी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ए की वैल्यू है 10, ठीक है, और इसमें मेरे को एरर मिला, ए में जो एरर है, एरर क्या होता है, बहुत माइनर वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो सकता है कुछ कम हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एरर मेरे को मिल गया प्लस माइनस 0.1, ठीक है, यानी कि डेल्टा ए जो है वो है प्लस माइनस 0.1, ठीक है, प्लस माइनस में। तो यहाँ पर इन दोनों का आप अगर रेशियो पाए, यानी कि इन दोनों इसको ए को आप डेल्टा ए को आप ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 0.1 अपॉन 10। तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी यहाँ पर डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगी 0.001, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि डेल्टा ए अपॉन ए, तो एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, ठीक है, बहुत छोटी हो जाएगी, तो काफ़ी छोटी। उसी तरह से डेल्टा बी अपॉन बी भी बहुत छोटी है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वो और भी छोटा आएगा, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। जिस तरह से एग्जांपल देख यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लेता हूँ मेरे पास बी भी जो है वो 10 ही है एंड डेल्टा बी जो हो गया वो हो गया 0.1, ठीक है, मैंने दोनों को सेम एज्यूम कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, आप अगर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.001 था एंड यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करो ये भी 0.001 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट कितने जीरो से यहाँ पर 2 ठीक है, यहाँ पर जो 1 2 3 4 एंड 1 इस तरह से आएगा ये, ठीक है, वैल्यूज़ 1 2 3। एक मिनट डिवाइडेशन से देख लेते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 एंड इसका पॉइंट हटाने पर ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लगभग 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के वैल्यू जो होगी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी होती जाएगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास है, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेगलेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने 0 एज्यूम कर ली, ठीक है। तो ये क्वांटिटी यहाँ से हट जाएगी तो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स 1 से 1 ऑलरेडी हम काट चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और यहाँ से हमें ये दोनों क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था, प्लस माइनस साइन के साथ आ रही है एंड सेकंड क्वांटिटी भी प्लस माइनस साइन के साथ आ रही है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इस वैल्यू की, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ कौन कौन सी बनेगी, इसका प्लस साइन लेके देखते हैं। तो इसका प्लस साइन लिया मैंने एंड इसका प्लस साइन, एक वैल्यू ये आ गई, फिर इसका प्लस साइन एंड इसका माइनस का साइन, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है, दूसरी वैल्यू। एंड उसके बाद इसका माइनस साइन लेके देखते हैं, इसका माइनस और इसका प्लस ये आ गया, ठीक है, एंड इसका माइनस एंड इसका माइनस दोनों का। तो ये इस तरह से 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बनेगी और 4 पॉसिबल वैल्यूज़ में भी फिर से वही बात आएगी, अगर सब्ट्रैक्शन होगा दोनों वैल्यू का तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उनकी कम आएगी, ठीक है। एंड जहाँ पे 2 क्वांटिटी का एडिशन हो रहा होगा या फिर दोनों क्वांटिटी माइनस साइन के साथ होगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का एडिशन ही होगा लेकिन रिजल्ट माइनस में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो इन 2 केसेस में न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो हम इसको लिखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकलता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने पर। अब क्या करते हैं, जब भी हम अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट अलग से इन दोनों वैल्यू का निकाल देंगे, एक्स हमें मिल जाएगा और एक्स के साथ हम यहाँ से डेल्टा एक्स इस फॉर्मूले से निकाल के इसके साथ हम डायरेक्टली रख देते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमें न्यूमेरिकल में नहीं करना पड़ेगा, ओके। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारा बचता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।